बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। मैं आज के दिन आपके साथ बहुत ही ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल बन चुकी है वो इंतहाई मखदोश सूरत हाल बन चुकी है। क्योंकि एक तरफ पूरी की पूरी आवाम खड़ी है और दूसरी तरफ हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ये नाम निहाद हुकूमत जो फार्म 47 के तहत बनकर आई है, जिसको अवाम ने वोट तक नहीं दिए। वो है अवाम किसके लिए खड़ी है? अवाम सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रही है। वो आज़ादी मांग रही है, वो इंसाफ का कानून मांग रही है कि इंसाफ होना चाहिए, लाकानूनियत ख़त्म होनी चाहिए। और इसके अलावा वोट जिस लोगों को दिए जाएं वो लोग हुकूमत बनाएं और हुकूमत चलाएं। ये वाहिद दुनिया के एक मुल्क है जिसमें अपनी ही अवाम अपने लोगों से आज़ादी मांग रही है, और थोड़ी बहुत नहीं। किसी मुल्क में अगर 10,000 या 20,000 लोग या 1 लाख भी लोग आज़ादी मांगे तो उनको आज़ादी मिलती है, वो जो बात कहें उनको मिलती है। पाकिस्तान में इस वक्त तो 23 करोड़ अवाम आज़ादी मांग रही है। 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है। 2 करोड़ लोग इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद हैं। बाकी 23 करोड़ अवाम ऐसी है जो इस निज़ाम को पसंद नहीं करती। ये जो बंद कमरों का निज़ाम चला आ रहा है, पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ उस वक्त से लेकर आज तक, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया गया, सेम स्टोरी इमरान खान के साथ दोहराई जा रही है। लेकिन इस वक्त अवाम निकल पड़ी है। इमरान खान की कार 24 नवंबर की जो उन्होंने दी थी कि इस्लामाबाद डी चौक पहुंचना है, उसके लिए अवाम ने तैयारी और निकलना शुरू कर दिया। पंजाब जाग उठा। पंजाब से बहुत बड़े बड़े काफिले वो निकल रहे हैं। जनूबी पंजाब से सरताज गोल की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफिला निकला है। उसके पास पाकिस्तान के झंडे थे, सफेद झंडा था। इसके अलावा साहबजादा अहमद रजा जो फैसलाबाद से एक बहुत बड़ा काफिला लेकर निकला है। सियालकोट से डार फैमिली का एक बहुत बड़ा काफिला निकला है। मंडी बौलदीन से जो चौधरी इजाज है उसके का एक बहुत बड़ी काफिला जो है वो इस तहरीक में शामिल होने के लिए रवाना दवा है। यानी कि इस वक्त इतने के बड़े काफिले, पुलिस की सारी तगोदो के बावजूद पुलिस ये काफिले रोकने में नाकाम हो चुकी है और किसी सूरत भी इन काफिलों को नहीं रोक सकी। अब ये डी चौक पहुंचेंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे या रात तक पहुंच जाएंगे। जो ही पहुंचेंगे वहां पर इनका एहतजाज शुरू होगा या धरना शुरू होगा। लेकिन उधर बंद कमरों में मीटिंगें भी जारी हैं। क्या कि इसके साथ क्या किया जाए। यानी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, इसने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, पूरे का पूरा पाकिस्तान बंद किया। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को ये अवाम को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान की क़यादत में अवाम ने लबैक कहा, और एक नहीं ये दूसरी दफा अवाम ने लबैक कहा। एक दफा 8 फरवरी को लबैक कहा, वो खामोश लबैक था। अब ये खूनी लबैक अवाम ने कह दिया है, और अब अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए भी अवाम तैयार है कि हम अपनी जानों तक की परवाह किए बगैर, अपने बीवी बच्चों की परवाह किए बगैर भी डी चौक में पहुंचेंगे। अटक से मेजर ताहिर सदर की क़यादत में एक बहुत बड़ा काफिला, जिसके ऊपर ये वो मेजर ताहिर सदर का जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इनके कारोबार तबाह किए ताकि इनको अपने इमरान खान से हटाया जाए। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो साबित कदम है और आज भी और इंशाल्लाह कल तक भी वो साबित कदम रहेंगे। इसके अलावा सरगोदा से बहुत बड़े बड़े काफिले निकल रहे हैं। बलोचिस्तान में इमरान खान ने उनको स्टे कराया हुआ था कि आप इस एहतजाज में अभी शामिल ना हो, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको बुलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर इतने बड़े काफिले निकले हैं और निकल कर वो इस तहरीक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। रास्ते में KPK से काफिले, कराची से ट्रेनों के जरिए, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहले ही बहुत से लोग इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अब देखना क्या होता है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हो सकता है इसका रिजल्ट 24 घंटों के अंदर अंदर ना निकल सके। लेकिन जो अहम स्टेक होल्डर लोग हैं उन्होंने सिर जोड़ लिए हैं, और उनका जो फैसला तो होकर रहेगा कि वो कहेंगे या तो इमरान खान के जो 3 मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए जाएंगे। मुतालबात उसके सिंपल से हैं। एक तो वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, 26वीं आनी तरमीम का वापसी चाहते हैं तो उसको रिवर्स किया जाए, मैंडेट असल लोगों के हवाले किया जाए, और जो लोग सियासी कैदी हैं, जेलों में बंद हैं, उनको आज़ाद किया जाए। मुतालबात बड़े सिंपल से हैं। यह मुतालबात तस्लीम करना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन हुकूमत के साथ वो किसी किस्म की डीलिंग भी नहीं कर रहे, वो ना ही करना चाहते हैं। क्यों वो डीलिंग सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। लेकिन ये महसूस हो चुका है
कि अवाम अब जा चुकी है, अब पाकिस्तान अगला नहीं रहा, पाकिस्तान इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है और ये इनकलाब आकर रहेगा। और इस जलसे का सबसे, इस जहाज का सबसे बड़ा बड़ा जो आपको मैं इसका मेन अहम रुकन बताऊं वो ये है कि जितने भी नून लीग के MNA MPA वफाकी वजीर, उन्होंने अपने घर के बाहर बैरियर बहुत बड़े लगा दिए और बहुत बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लाकर खड़ी कर दी, सिर्फ इसलिए कि कहीं अवाम इनके घरों में ना घुस जाए, यानी कि वो शेख हसीना वाजिद वाला वाकया ना हो जाए कि अगर अवाम इनके घरों में घुस गई तो इनको पकड़ लेंगे और इनके हर चीज सामान कोठी वगैरह को शायद खत्म कर दें। इसलिए उन्होंने अपनी हिफाजत शुरू की हुई है। ये अवामी नुमाइंदगान है, हालांकि इनको तो बाहर निकलना चाहिए, इनको मुतबादल इजाद करना चाहिए कि हमारे साथ भी लोग मौजूद है, लेकिन इनके साथ कोई आदमी नहीं, ना पीपल्स पार्टी के साथ कोई आदमी है, ना नून लीग के साथ कोई आदमी और ना MKM के साथ आदमी। पीपल्स पार्टी की यह पोजीशन असद जरदारी तो सिर्फ और सिर्फ सदर हाउस में ही बैठे हैं, वो वहां से बाहर ही नहीं निकलते। और बिलावल भुट्टो जरदारी कभी नून लीग के साथ नाराज हो जाते हैं और कभी उसके साथ राजी हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त सिंध को कंट्रोल करने में पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम थी। देखिए अब आगे क्या बनता है, क्या होता है। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा।